Hello friends, welcome to Physics Bouquet. In this video, we will find the Fourier series of a function which is discontinuous. That means it has some discontinuities at certain points. तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एक फंक्शन लेते हैं जिसका कई सारे पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूटीज है. That means this function is not a continuous function, it is a discontinuous function. Example, suppose fx is equal to -1 when the value of x lies between -pi and 0, and it is +1 when the value of x lies between 0 and pi, and our fx plus 2 pi is equal to fx. मतलब its period is 2 pi. It is a discontinuous function. -pi to +pi के बीच में इसका दो वैल्यूज है. -pi से 0 में इसका वैल्यू -1 है. जब x का वैल्यू 0 से -pi के बीच में है तो -1 है, और 0 से पाई के बीच में इसका +1 है. तो इसके लिए ये फंक्शन के लिए हमको फोरियर सीरीज निकालना है. फार्मूला रिमेन्स सेम. व्हाट विल बी द चेंजेस? हमारा फोरियर सीरीज का फार्मूला है fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx. हमको a0, an और bn निकालना है. हमारा a0 क्या है? हम जानते हैं a0 is equal to 1/pi इंटीग्रेशन -pi to +pi fx dx. अभी क्या करना है? हमारा -pi और +pi के बीच में fx का वैल्यू डिफरेंट है. fx का वैल्यूज दो वैल्यूज है. तो ये इंटीग्रेशन को सब डिवाइड कर देते हैं. इसको डिवाइड कर लेते हैं. क्या करेंगे? 1/pi -pi से 0 तक एक इंटीग्रेशन और दूसरा 0 से पाई तक और एक इंटीग्रेशन. समझ में आया? क्योंकि सपोज यहां होता -pi से π/2 एक इंटीग्रेशन होता, π/2 से 0 एक होता, और 0 से π/2 होता, फिर π/2 से पाई होता. सपोज 4 वैल्यू होती. तो हम इसको 4 डिविजन्स कर लेते. यहाँ 2 डिवीजन हुआ है तो इसलिए हम 2 डिवीजन कर लिए. फिर इंटीग्रेशन जैसे करना है ऐसे कर लेंगे. अभी -pi से 0 के बीच में fx का वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे. सो -pi से 0 1 into dx प्लस 0 to pi के बीच में fx का वैल्यू +1 है, सो 1 into dx. यहाँ -pi से 0 के बीच में -1 है, सो सॉरी आई हैव रिटन +1, सो -1 into dx. तो अभी क्या हो जाएगा? 1/pi, ये -dx का इंटीग्रेशन माइनस साइन रह गया तो x
dx का इंटीग्रेशन x, सो माइनस पाई से 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन x है 0 से पाई। फिर इस तरफ लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस इंटीग्रेशन लिमिट डालो 0 माइनस पाई, पहला टर्म का खत्म हो गया, सेकंड का पाई माइनस 0। सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/पाई, ये 0 माइनस पाई 0 प्लस पाई मतलब माइनस पाई एंड दिस इज प्लस पाई, सो 0। सो a0 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ लिख लेते हैं a0 इज इक्वल टू 0। तो a0 का वैल्यू निकल गया। फिर an निकालते हैं। तो an के लिए क्या करेंगे, हमारा an के लिए an इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx कस nx dx। फिर इसको भी 2 डिवीजन कर लेंगे, माइनस पाई टू प्लस पाई fx कस माइनस पाई टू प्लस पाई, इसको माइनस पाई से 0 fx कस nx dx छोड़ दिया हूँ, fx के जगह -1, सो -1 इंटू कस nx dx प्लस 0 टू पाई प्लस 1 इंटू कस nx dx। समझ में आ रहा है, माइनस पाई से 0 के बीच में fx का वैल्यू -1 है, सो माइनस पाई से 0 के बीच में -1 और 0 से पाई के बीच में +1, सो +1। फिर एज सच इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/पाई, ये माइनस बाहर लिख लेते हैं, कस nx dx, ये इसका इंटीग्रेशन है sin nx/n माइनस पाई से 0, फिर प्लस इसका sin nx/n 0 टू पाई, दैट इज इक्वल टू 1/पाई। यहाँ देखो, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो sin 0/n मतलब 0 माइनस sin -nπ/n, sin nπ इज 0, सो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ ऑल्सो sin nπ/n माइनस sin 0/n, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो हमारा an 0 हो गया। फिर bn, bn is equal to 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx sin nx dx। So it can be written as माइनस पाई से 0 एक इंटीग्रेशन, माइनस पाई से 0 का fx का वैल्यू -1, सो -1 इंटू साइन nx dx, फिर पाई से 0 इसका वैल्यू +1 है, +1 इंटू साइन nx dx। हैंस 1/पाई, ये साइन nx dx का इंटीग्रेशन माइनस कस nx/n और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कस nx/n माइनस पाई से 0 प्लस ये साइन nx/n माइनस कस nx/n, तो इसको माइनस कर लेता हूँ,
सो माइनस कस एन एक्स बाय एन पाई से 0, राइट, 1 बाय पाई। सो पहले 0 पुट करते हैं, कस 0 1, 1 बाय एन माइनस cos minus n pi, that is cos n pi. Cos is a even function, so cos n pi by n, फिर माइनस यहाँ cos 0 by n 1 by n माइनस cos n pi by n, so it will be 1 by n minus cos n pi by n हो गया, राइट। कहाँ गलती तो नहीं हुआ है, ये भी 0 आ रहा है, सभी तो 0 नहीं आना चाहिए। 1 बाई पाई माइनस पाई से 0 माइनस 1 साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स का माइनस कस एन एक्स माइनस कस एन एक्स दिस माइनस, सो कस एन एक्स बाई एन माइनस पाई से 0 कस 0 1 1 बाई एन माइनस कस एन पाई बाई एन माइनस कस 0 बाई एन माइनस कस एन पाई बाई एन। सो ये कैंसिल हो रहा है, कहाँ, हाँ सॉरी यहाँ एक उल्टा हो गया है, ये माइनस पाई से 0, ये 0 से पाई होना चाहिए, 0 से पाई, मैंने पाई से 0 लिख दिया हूँ, 0 से पाई, तो ये हो जाएगा कस एन पाई बाय एन, कस एन पाई बाय एन माइनस 1 बाय एन, राइट। तो 1 बाय पाई, दिस इज 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन मतलब 2 बाय एन, और माइनस कस एन पाई बाय एन माइनस कस एन पाई बाय एन मतलब माइनस 2 बाय एन कस एन पाई, so that will be equal to 1 by pi 2 by n minus 2 by n cos n pi is minus 1 to the power n। हम ये जो cos n pi मैं प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉब्लम में समझा चुका हूँ, और ये 2 by n बोथ टर्म से कमन ले जाओ, सो 2 by n pi बाहर रह गया, तो 1 माइनस 1 बाई एन, तो ये किसका वैल्यू है, बी एन का वैल्यू है। तो अभी फोरियर सीरीज लिखते हैं, फोरियर सीरीज लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा a0/2 मतलब 0/2, दूसरा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, but an is 0, so this will be 0 and this total term will be 0, so we can write this to be 0 plus तीसरा टर्म है n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, तो ये 0 0 हो गया, हमारा
n इज इक्वल टू 1 to infinity, bn की जगह 2/n पाई 1 minus 1/n sin nx, राइट। अभी इसको एक्सपांड कर लेते हैं। पहले 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2/पाई 1 n की जगह 1 मतलब -1 minus this is +2, so 2 into this 2, so it will be 4/pi sin x। फिर दूसरा n is equal to 2 पुट करो, 2/2 पाई 2 कैंसिल 1/pi, ये विल बी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर तीसरा 2/3 पाई और ये 2, सो 4/3 पाई sin 3x। फिर फोर्थ टर्म जब n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, अगेन ये 1 - 1 0 हो जाएगा तो 0, और तीसरा 4/5 पाई sin 5x will get terms like this। तो सभी टर्म में 4/pi है तो 4/pi कॉमन ले जाते हैं, हमारे पास अंदर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा sin x प्लस sin 3x 1/3 sin 3x प्लस 1/5 sin 5x प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ये हुआ फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ऐसा तुम जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया जाएगा उसको जितना डिवीजन में होगा तो उतना इंटीग्रेशंस लेना पड़ेगा, उतना -π से +π, सपोज 5 डिविजन्स हुआ है तो -π से +π तक 5 डिविजन्स करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दिया, -π से सपोज π/2 दिया हुआ है, -π से π/2, π/2 से 0, 0 से -π से -π/2, फिर -π/2 से 0, 0 से π/2, फिर π/2 से π, 4 डिविजन्स। सो जितना डिवीजन दिया होगा उतना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में इतना ही, बाय।